हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज दोस्तों हम लोग बिहार जीके प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 3 कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कराए हैं और दूसरी वीडियो में 50 क्वेश्चन कराए हैं, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है दोस्तों। और मेरा एक सजेशन रहेगा कि वीडियो 1.5 की स्पीड में देखें, ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं। उससे क्या होगा, जल्दी अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको याद भी रहेंगी चीज़ें, और दोस्तों सही भी लगेगा, क्योंकि मोस्टली पढ़ी हुई तो है ही आपने। एग्जाम का इतना टाइम है नहीं, मात्र 50-55 दिन बचे हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना आप जैसे देखें वैसे देख लें, लेकिन वीडियो को 2 से 3 बार देखें तो सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे। अदर से लर्न करना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, बक्सर युद्ध के पश्चात, बक्सर में जो युद्ध हुआ था उसके पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किए थे? कहाँ के? बंगाल के और बिहार के और उड़ीसा के। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार किसने प्रदान किए थे? हाँ, किसने प्रदान किए थे? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी एकाधिकार किस कम प्रदान किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दीनापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? जो दानापुर छावनी है, दानापुर छावनी, उसके भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? ठीक है, ऑप्शन ए 20 जुलाई 1857, ऑप्शन बी 25 जुलाई 1857, ऑप्शन सी 26 जुलाई 1857, ऑप्शन डी 30 जुलाई 1857। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 जुलाई 1857 को जो दानापुर छावनी थी, उसमें भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? नंगी हड़ताल की थी किस जेल के कैदियों ने? तो बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी बिल्कुल सही आंसर है आपका। सारण में नंगी हड़ताल की गई थी देसी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री या फिर प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन था? बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री या फिर कहें प्रांत सरकार का प्रधान कौन था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी मजहरुल हक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी, 5-6 महीने सरकार इनकी चली थी, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1934 में पटना में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं कि 1934 में पटना में स्थापित कौन हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन ए सच्चिदानंदन सिन्हा, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। तो 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी
के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव जी थे दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना में प्रकाशित हुआ था। तो बिहार का पहला समाचार पत्र कौन था जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए किरण, ऑप्शन बी सर्वहितैषी, ऑप्शन सी बिहार बंधु, या फिर ऑप्शन डी सर्चलाइट। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार बंधु बिल्कुल सही आंसर है। बिहार बंधु का प्रकाशन हिंदी समाचार पत्र में पहला था, 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 की जब क्रांति हुई थी, पटना का कमिश्नर कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए विलियम टेलर, ऑप्शन बी स्मिथ टेलर, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी डॉक्टर आर लॉयल, ऑप्शन डी मेजर डगलस, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए विलियम टेलर। अब दोस्तों क्वेश्चन देखो रिपीट भी होते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको पहले वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपके सारे सेट कंप्लीट हो जाएं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाता नहीं है मोस्टली, ये जो सेट दिया हुआ है तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे और एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जो बिगिनर हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति पता चलती है हमें, ठीक है। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट किया था? तो बिहार का कौन सा स्थान था जहाँ गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट किया था दोस्तों? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे को पता है कि इसका चंपारण सही आंसर होगा। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1912 में, ठीक है, 1912 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी, कहाँ पर? बांकीपुर में, ठीक है, बांकीपुर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन ए आर एन मदोलकर, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ए हो जाएगा। आर एन नदोलकर ने 1912 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? बांकीपुर में, उसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? बिहार का जो प्रांतीय सम्मेलन है उसका पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था, लेकिन ये कहाँ हुआ? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पटना। पटना बिल्कुल सही आंसर है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ? पटना में हुआ था। कहाँ का? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? जो बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी इंद्रधुम्नपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के काल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इंद्रधुम्नपाल। इंद्रधुम्नपाल के काल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, ठीक है। और ये धुम्रपाल क्या था? पाल वंश के शासक थे। और जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था उस टाइम बिहार पे पाल वंश का शासन हुआ करता था, ठीक है। तो याद रखना इंद्रधुम्नपाल, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताएं। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? इल्तुतमिश ने किसे पराजित पर बिहार पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए हिसामुद्दीन ऐवाज को, ऑप्शन बी अली मर्दान खां, ऑप्शन सी मुबारक खां, ऑप्शन डी इस्लाम शाह। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिसामुद्दीन ऐवाज। हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया था किसने? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए अली मर्दान खां, ऑप्शन बी हसन खां, ऑप्शन सी दाऊद खां, ऑप्शन डी बहार खां नूहानी।
क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का दाऊद खां बिल्कुल सही आंसर है। दाऊद खां जो है दोस्तों, वो अंतिम अफगान शासक है बिहार का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएं। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? आईने अकबरी, आप कमेंट में बताएं कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। ठीक है, तो आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों में विभक्त था? कितने में विभक्त था? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर होगा, 7 सूबों में विभक्त था बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 6 फरवरी 1919, बी ऑप्शन 6 फरवरी 1921, सी 9 फरवरी 1921, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 6 फरवरी, 6 फरवरी 1921 में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? 6 फरवरी 1921 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो बिहार के विदेह राज्य में जो आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी तैतरीय ब्राह्मण, ऑप्शन डी छंदयोग उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बी है, शतपथ ब्राह्मण में हमें आर्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है, जो बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में 16 महाजनपदों, भारत में कितने महाजनपद थे? 16 में से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित हैं? तो कितने वर्तमान बिहार में स्थित हैं दोस्तों? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो भारत में 16 महाजनपद पाए गए हैं, उनकी सबकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए वर्तमान बिहार में कितने महाजनपद हैं। तो वर्तमान बिहार में 3 महाजनपद पाए जाते हैं, वर्तमान बिहार में 3 महाजनपद पाए जाते हैं। ठीक है, बज्जी और लिच्छवी, और एक कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था दोस्तों? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, फिर आता है 19, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय जो मुद्रा थी उसको किस नाम से जाना जाता था? रुपया, ऑप्शन बी प्रणय, पण, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 19 का क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है कि मौर्य काल में जो मुद्रा है उसे पढ़ के नाम से जानते थे। किसके नाम से? पढ़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुद्रा को पढ़ के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? जो गार्गी संहिता है उसमें पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण की जानकारी का उल्लेख मिलता है हमें, और आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर दोस्तों बी बिल्कुल सही आंसर है कि गार्गी संहिता में जो पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का हमें उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है, वो आक्रमण हमें पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में देखने को मिलता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? कहाँ की विक्रमशिला? धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी रामपाल, और डी क्या है? और उसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर धर्मपाल हो जाएगा।
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल जी ने कराई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये धर्मपाल जो है वो पाल वंश के शासक थे। ठीक है, पाल वंश के शासक थे। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था। ठीक है, बिहार को बताएं दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ए हो जाएगा, किसने, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो हुआ था वो बिहार में कब हुआ था दोस्तों। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था। ऑप्शन है 1996, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1998 में। ठीक है, सॉरी 1198, सॉरी 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 1900 नहीं दोस्तों, 1196, 1197 और 1198। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1198 में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण 1198 में हुआ था। ठीक है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताएं, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना में स्थानांतरित किया था। ऑप्शन ए बख्तियार खां खिलजी, बख्तियार खिलजी या फिर दरिया खान रूहानी, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना किसने स्थानांतरित किया, तो इसका सही आंसर शेर शाह सूरी हो जाएगा। ठीक है, शेर शाह सूरी बिहार शरीफ से पटना को स्थानांतरित कर दिया। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था। बिहार में एक छात्र परिषद का गठन हुआ, उस गठन उसके किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है ब्रजेश किशोर प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार छात्र परिषद की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्य फसल है। बिहार की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। ऑप्शन ए चावल गेहूं चना, ऑप्शन बी चावल गेहूं मक्का, ऑप्शन सी चावल मूंगफली चाय, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 26 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चावल पाए जाते हैं, गेहूं पाया जाता है और मक्का, चावल गेहूं मक्का। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है 27, घोंगा झील बिहार के किस जिले में स्थित है। घोंगा झील बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है सहरसा, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घोंगा झील बिहार के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर किया जाएगा कटिहार। कटिहार में घोंगा झील पाई जाती है। ठीक है, घोंगा झील कहाँ पाई जाती है, कटिहार में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। हिंदी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। ऑप्शन ए पुनपुन, ऑप्शन बी कर्मनाशा, ऑप्शन सी सरकार सकरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर बी हो जाएगा कर्मनाशा। इसका देखो इसका सेंस भी निकलता है, कर्म का नाश हो जाने वाला, मतलब कर्मनाशा को अपवित्र नदी के रूप में माना जाता है। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,763 वर्ग किलोमीटर, 93,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताएं, बिहार के किस क्षेत्र में बिंद चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार के किस क्षेत्र में बिंद चट्टानें पाई जाती हैं। ऑप्शन है दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बिहार के किस क्षेत्र में बिंद चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, दक्षिण पश्चिम में बिंद चट्टानों का उद्गम देखने को हमें मिलता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुतायता पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुतायता पाई जाती है।
ऑप्शन ए पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी कछारी मिट्टी, ऑप्शन सी अपशिष्ट मिट्टी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुतायता पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कांप मतलब क्या है? बहुत ज्यादा कांप पाई जाती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में बहुत ज्यादा कांप की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है कब? बिहार में जो लौटता मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून कब प्रारंभ होता है? अक्टूबर के मध्य, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, नवंबर के मध्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ए हो जाएगा कि अक्टूबर के मध्य लौटता मानसून की प्रवृत्ति हमें बिहार में दिखाई देती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को नारायणी या फिर सदानीरा के नाम से जाना जाता है? कोसी नदी, गंडक नदी और बागमती और इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बी हो जाएगा। गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है और इसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? गन्ना, बी चावल, सी गेहूं, डी मक्का। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर है। चावल सबसे अधिक मात्रा में और सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली फसल है बिहार के। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 35, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? उदयपुर, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ए मुंगेर में, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन सी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन डी कैमूर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1991 और ऑप्शन डी 1996। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर 1991 हो जाएगा। ठीक है, 1991 में वाल्मीकि को राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। 37 क्या है? दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जो दलदली मिट्टी है उसकी बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? किशनगंज में, अररिया में, सुपौल में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। दलदली मिट्टी बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? एक से अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम बात करें 37 में किसमें पाई जाती है? किशनगंज में भी पाई जाती है, सुपौल में भी पाई जाती है और अररिया में भी पाई जाती है दलदली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। क्वेश्चन नंबर 38, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो प्ले स्टोर में जाके देखिए। सारी वीडियो को प्ले स्टोर में मिला दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अच्छी तरीके से, और उसमें आप जाके देख सकते हैं। आज मैं प्ले स्टोर प्ले लिस्ट बना दूंगा, सॉरी प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? त्रिवेणी जो नहर है उसका निर्माण किस वर्ष किया गया? 1901 में, 1904 में, 1916 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। जो त्रिवेणी नहर है उसका निर्माण जो है 1904 में किया गया था। ठीक है, 1904 में किया गया था। फिर आता है दोस्तों बिहार 39, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? ऑप्शन ए रोहतास में, ऑप्शन बी भागलपुर में, ऑप्शन सी गया में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में 39, क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ए। रोहतास में चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, रोहतास में चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 को बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंग अनुपात 0-6 वर्ष कितना है? शिशु लिंग अनुपात 918, 921, 935, 947। तो 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात क्या है? 40 का बिल्कुल सही है सी।
शिशु लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 935 है। ठीक है। फिर आता है बिहार की औसत वर्षा कितनी है? 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बी हो जाएगा, 112 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में बिहार में अनुमंडल हैं, उनकी संख्याएं कितनी है? ऑप्शन ए 9 है, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 101, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर है। बिहार में 101 अनुमंडल पाए जाते हैं। ठीक है। बिहार में 101 अनुमंडल पाए जाते हैं। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? वास्तविक, ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य सचिव, ऑप्शन ऑप्शन डी तो में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर मुख्यमंत्री में वास्तविक शक्ति होती है। अब नाम मात्र की शक्ति बताएं किसमें होती है? ठीक है, नाम मात्र की शक्ति बताएं किसमें होती है? क्वेश्चन 44 पढ़िए। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? बिहार, जहानाबाद से अलग करके बिहार को 38वें जिले, ठीक है, जहानाबाद से अलग होकर बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001, उपयुक्त में से कोई नहीं। नंबर 44 का सही है 2001 में। 2001 में जहानाबाद से अलग करके अरवल को बनाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? तो किसमें किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर ये सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर बी क्या है? 243 आई, आई से इनकम होता है 243 आई, आई से इनकम होता है, तो इसलिए इसमें इनकम किसी वित्त से संबंधित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति, किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी में से एक से अधिक। तो महाधिवक्ता है क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? जगन्नाथ कौशल, सुंदर सिंह भंडारी या नित्यानंद कानून को में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर सी हो जाएगा, नित्यानंद कानून के उस टाइम राज्यपाल थे। ठीक है। फिर आता है 48, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी, ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी सारस। तो बिहार का राजकीय पक्षी, पक्षी जो है वो कौन है दोस्तों? 48 का सही आंसर बी हो जाएगा, गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 50, 49 का बताएं पहले। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर बताएं। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी उप मुखिया, ऑप्शन सी सरपंच, ऑप्शन डी वार्ड सदस्य। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ठीक है। 50 क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। किसे नियुक्ति करने? ऑप्शन ए महाधिवक्ता को, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक को। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है, एक से अधिक को। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का महाधिवक्ता को भी नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग का भी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री को भी नियुक्ति करता है। ठीक है। तो बिल्कुल तीनों सही हो जाएगा इसका, ए बी और सी, इसलिए उसमें से एक से अधिक। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो इसे प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।